नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैंगोज़ के बारे में कि किडनी फेलियर पेशेंट को मैंगोज़ खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। इस टॉपिक पे वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं पिछले साल समर्स के अंदर। तो इस बार हम दोबारा से आपका रिवीजन करवाने वाले हैं कि एक किडनी फेलियर पेशेंट को मैंगोज़ क्यों नहीं खाने चाहिए। अगर वो खाता है तो उसे क्या नुकसान देखने को अपनी बॉडी के अंदर मिलेगा। तो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं किडनी फेलियर को कि हमने किडनी फेलियर के अंदर मैंगोज़ क्यों मना है, तभी हम समझ पाएंगे। किडनी फेलियर के अंदर जब होता है तो बॉडी के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा होता है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, ये सब इकट्ठा हो रहा था जो कि हम अपनी रिपोर्टों में आसानी से देख लेते हैं। मगर हमारी बॉडी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनाती है। हमारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो छोटा छोटा अमाउंट में एक एसिड को रिलीज करती रहती है जब वो खाना को खाती है, उसका वेस्ट मटेरियल है। अब जब किडनी खराब हो जाती है तो क्रिएटिनिन और यूरिया की तरह ये भी हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू होता है। क्योंकि ये एसिड है तो ये किडनी को और तेज़ी से नुकसान पहुंचाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये अक्सर क्रिएटिनिन लेवल 3.5 4 के आसपास आते ही किडनी को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, क्योंकि तब ये इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि किडनी को नुकसान पहुंचा सके। इसी वजह से जब भी किसी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर हम क्रिएटिनिन के बढ़ते हुए लेवल देखते हैं तो 1 से लेकर 4 तक ये जो स्पीड होती है स्लो होती है। यहाँ तक आने के लिए पेशेंट को कई साल लगते हैं। मगर जैसे ही क्रिएटिनिन लेवल 4 को क्रॉस करता है हम क्या देखते हैं कि तेजी से किडनी खराब होनी शुरू हो गई। 4 से 5 कम टाइम में, 5 से 6 और कम टाइम में, 6 से 7 और कम टाइम में, ये कभी कभार कुछ दिनों में इतनी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। और अक्सर इसके पीछे कंडीशन क्या होती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हमें पता है कि हमारे ब्लड में एसिड इकट्ठा हो रहा है। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट मैंगोस खाएगा तो क्या करेगा? मैंगोस के अंदर जो सिट्रिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, वो अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा। हमारी इंटेस्टाइन्स उस एसिड को एब्जॉर्ब करते हुए ब्लड में लेकर आएगी और हमारा ब्लड और एसिडिक हो जाएगा। यानी ये जो एसिडिक कंडीशन हमारे ब्लड में पैदा हो रही है किडनी की वजह से, उसको हम बढ़ा देते हैं जब हम कोई खट्टा फल खाते हैं और खासकर मैंगो। कभी कभी पेशेंट क्या करते हैं? पेशेंट करते हैं कि मैंने जो आम खाया था वो खट्टा नहीं था, वो मीठा था। मैंगो आपको टेस्ट के अंदर मीठा लग सकता है मगर उसके अंदर ये सिट्रिक चीज़ें, एसिडिक चीज़ें होती हैं और वो आपकी इस कंडीशन को तेज़ी से ख़राब कर सकता है, बढ़ा सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को, और किडनी लेवल को तेज़ी से बढ़ा सकता है। क्योंकि किडनी जैसे डैमेज होगी तो हमें तो महसूस तो होगा नहीं, हमें तो वो चीज़ें सारी रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलेगी। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको आम पूरी तरह से मना है। जिनका भी ट्रीटमेंट साइंस इंजीनियरिंग से चल रहा है, श्रेयास से चल रहा है, वो गलती से भी किसी भी टाइप का मैंगो का सेवन नहीं करेंगे किसी भी कीमत में। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं एक किडनी फेलियर पेशेंट की कंडीशन को बेटर करने में। कभी कभार हम जो छोटी मोटी गलती अपने खाने पीने में कर जाते हैं उसका असर सीधा सीधा पेशेंट पे ही पड़ता है और डॉक्टर को कभी भी अच्छा नहीं लगता कि किसी भी पेशेंट का जिसको वो ट्रीटमेंट दे रहा है उससे क्रिएटिनिन लेवल बढ़े। तो आपने ध्यान रखना है, मैंगोज का सेवन नहीं करेंगे। जो फ्रूट्स आपको बताए जाते हैं, चाहे वो पपाया है, चाहे वो चीकू है, जामुन आने वाले हैं उसको आप ले सकते हैं। इसी की तरह आप अपना वाटरमेलन नहीं लेंगे मगर मस्क मेलन, खरबूजा आप ले सकते हैं। आप श्रद्धा जो होता है, जैसे हम लेमन मेलन भी खाते हैं, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। और जब भी आप फ्रूट्स का इंटेक करें तो उसकी क्वांटिटी पे ध्यान दें कि हम कितना फ्रूट का इंटेक कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम जो किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो है 1 कप या फिर 1 बाउल ऑफ फ्रूट्स। इससे ज़्यादा इंटेक करोगे तो कभी पोटेशियम, कभी बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो फलों में ताकत कम होने की वजह से इसको ज़्यादा इंटेक नहीं किया जाता। आपने जो जोर देना होता है खाने पीने के अंदर, वो आपको देना होता है चपातीस के ऊपर, आपको देना होता है राइस के ऊपर। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, आप स्टफ रोटी जैसे पराठा भी कहा जाता है उसको भी ले सकते हैं। बस शर्त ये है कि उसे ज़्यादा तलो मत। तवे पे उस पर कोई भी आप ऑयल या फिर घी यूज़ नहीं करेंगे। उतारने के बाद हल्का फुल्का वाइट बटर ऑयल आप ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी को इसकी ज़रूरत है। अगर आप सही तरीके से खाना खाते हैं, सही चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बॉडी भी आपका ध्यान रखती है। अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट खाना पीना बंद कर देता है, कम खाता है, घी या तोरी टिंटा खा रहा है, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस पैदा होनी शुरू हो जाती है, वेट लूज होना शुरू हो जाता है, मसल्स डाउन होनी शुरू हो जाती हैं और पेशेंट इस वीकनेस की वजह से अपना बेड से उठ भी नहीं पाता, बॉडी में बहुत पेन बनना शुरू हो जाता है। तो हमने ध्यान रखना है कि हमने अपनी डाइट को बैलेंस डाइट रखना है। जो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ आपने उसे फॉलो करना है। खाने पीने में किसी भी टाइप की कमी आपने नहीं छोड़नी। जिन चीज़ों को बंद किया गया है
उन चीज़ों पर आपने ध्यान भी देना है। ये ना हो कि जो हम चीज़ें आपको मना करते हैं, जैसे खट्टे फल आपके हमने बंद करवा रखे हैं या फिर हमने बहुत ज़्यादा आपका नॉन-वेज बंद करवा रखा है, तो आपने इनको गलती से भी नहीं लेना। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी समझ गए होंगे कि हम क्यों आपके मैंगोज़ इस सीज़न बंद करवाते हैं। लोगों को बहुत पसंद होते हैं बट मजबूरी में हमें काम करना पड़ता है। तो मैं आप सभी से आपका सहयोग की उम्मीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस गर्मी के सीज़न में हम ये सारी गलतियाँ नहीं करेंगे। अपना क्रिएटिनिन लेवल जो आपका डाउन चल रहा है उसे डाउन बना के रखेंगे कि हमारी जो कंडीशन है वो डे बाय डे बेटर होती चली जाए। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप कंसल्टेशन तो ले ही सकते हो। आप क्लिनिक पर आकर हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है उससे भी आप मिल सकते हो। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।